स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। माँ, नानी मिलने आई है। आंटी मिलिए अपनी ग्रैंड डॉटर से। दूर रख मुझसे। ये है वो जिसे तुम सड़क से उठा के लाई हो दिशा? माँ ये हमारी खुशी है। तू पागल हो गई है क्या? पता नहीं किसके पाप को तेरी गोद में डाल दिया इस लड़की ने और तू माँ बनी बैठी है। आंटी आप क्या कह रही हैं? तुम चुप रहो। इस लड़की को तेरे पास नहीं रहने दूंगी दिशा। इसे लेके किसी अनाथ आश्रम में डाल दे। नो, खुशी हमारे साथ रहेगी। तुम कौन होती हो? कहाँ है? कहाँ है शैलजा जी, रानो जी? कौन आया है? कौन? अरे कुसुम बहन जी, आप कब आई बहन जी? ये पूछिए मैं क्यों आई हूँ। शैलजा जी वाह, क्या खेल खेला है आपने मेरी बेटी के साथ। आज आप लोगों ने दिखा ही दिया कि मेरी बेटी इस घर में पराई है। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बेटी और दामाद जी के साथ जो भेदभाव किया है ना आपने, वो दिख रहा है मुझे। क्या भेदभाव किया हमने दिशा के साथ? हाँ माँ, ये आप क्या बोले जा रही हो? तो भी ना समझ है, पर मैं इनका खेल सब समझती हूँ। आंटी जी 1 सेकंड, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपका कोई चाय नाश्ता। आप बताइए शैलजा जी, अगर इलेश आपका बेटा होता और मेरी बेटी आपकी अपनी बहू होती, तो क्या तब भी आप उसकी गोद में सड़क से उठाई हुई बच्ची डाल देती? आंटी खुशी अब हमारी फैमिली मेंबर है, हम उसे अडॉप्ट करने वाले हैं। तुम चुप रहो। अगर इसे गोद लेना ही है तो तुम खुद क्यों नहीं ले लेती? शैलजा जी, कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे इस लड़की को मेरी दिशा की गोद में डालने से पहले आपने हमारे खानदान, हमारे खून के बारे में सोचा तो होता। अडॉप्ट करने के लिए ब्लड ग्रुप चेक करने की जरूरत होती है क्या? सुहाना, ये मासूम बच्ची, इसे क्या पता खून के बारे में, खानदान के बारे में। ये तो भगवान का रूप है और भगवान की तरह ही बिल्कुल पवित्र है ये। भगवान के रूप को सड़क के किनारे नहीं फेंका जाता। पता नहीं किसका पाप है ये। आप बार-बार इसे पाप क्यों बोले जा रहे हैं? शी इज एन इनोसेंट एंजल। और बेबीज तो बेबीज होते हैं, इनका इनके पेरेंट्स से क्या लेना देना? तू चल मेरे साथ, मुझे तुझसे बात करनी है। इस बच्ची को अपने पास कभी मत रखना। अरे औलाद वही है जिसे औरत खुद जन्म देती है। मैंने और इलेश ने इसे बेटी माना है, मन से। तू क्या चाहती है कि कल को ये मुझे नानी कह के पुकारे? बेटी, इंसान अपने खून से जाना जाता है। पता नहीं कैसे माँ बाप होंगे इसके, या ये किसी की नाजायज औलाद होगी। माँ, मैं इस बच्ची को ऐसी परवरिश दूंगी कि कोई कह ही नहीं पाएगा कि ये इस घर की, इस परिवार की बच्ची नहीं है। माँ, ये कश्यप परिवार है। इस घर के संस्कार खुशी को मिलेंगे तो वो बिल्कुल हमारे जैसी हो जाएगी। परवरिश से कुछ नहीं होता, खून अपना रंग दिखाता है। और मैं चाहती हूँ कि तू ऐसी कोई भी गलती मत कर जिससे आगे तुझे पछताना पड़े। और अगर भगवान चाहे तो तुझे भी बच्चा होगा। पर माँ, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है कि मुझे। मैं नहीं मानती उस डॉक्टर की बात। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने डॉक्टर से मिलवाऊंगी।
इस कश्यप परिवार का खेल अब मैं समझ गई हूं। इनके लिए इलेश पराया है, वैसे तू भी पराई है। इसीलिए तेरी गोद में इस पराई बच्ची को देकर तुझे खुश कर दिया इन्होंने, सिर्फ तेरे इलाज का खर्चा बचाने के लिए। ऐसा नहीं है माँ। ऐसा ही है। तुझे और दामाद जी को इस घर में सिर्फ पराये का दर्जा ही मिलेगा। माँ जी, कैसी बातें कर रही है आप? मैं ठीक बोल रही हूँ। अगर अब भी आप नहीं समझे तो मैं खबरदार, जो आपने मेरे परिवार के बारे में एक अल्फाज भी कहा तो मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा, बता रहा हूं मैं। दामाद जी, समझने की कोशिश कीजिए। पालने पोसने से कुछ नहीं बदल जाता। जो खून में है वही दिखता है। प्रकृति का नियम है ये। कीचड़ में कमल जरूर खिलता है, पर वो खुशबू नहीं देता। माँ जी प्लीज, आप अपने कमरे में जाइए और हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए, प्लीज जाइए। इलेश, क्या ये सच है कि इंसान अपने खून से जाना चाहता है, अपने परवरिश से नहीं? दीशु, दीशु मेरी तरफ देखो और बताओ कि तुम मुझे कितना जानती हो। दीशु, आज मैं जो भी हूं वो अपने खून की वजह से हूं, क्या इस घर, इस परिवार की दी हुई परवरिश की वजह से? पर तुम्हारी रगों में खून तो इसी परिवार का दौड़ रहा है ना। ओफो दीशु, तुम भी अपनी माँ की भाषा बोलने लगी। इलेश, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो तो, खाना नहीं खाना उन्होंने। हाँ, देख कर आई गए। आइए बहन जी, बैठिए। रजनी बुलाने ही जा रही थी आपको। आइए, भूख लगी होगी ना। खाना खाने के पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। वो लड़की मेरी दिशा के पास नहीं रहेगी। मैं कल ही उसे किसी अनाथ आश्रम में डाल दूंगी। आंटी, बेबी दिशा दीदी की, तो आप क्यों उसका डिसीजन ले रही हैं? दिशा दीदी, आप तो कुछ बोलिए। दिशा, बोलो बेटा, तुम क्या चाहती हो? बड़ी मामी, वो माँ कह रही है कि मुझे लगता है दिशा को बात समझ में आ गई है। आप इसके साथ कोई जबरदस्ती मत कीजिएगा। खुशी कहाँ है? बड़ी मामी रहने मालिश के लिए। मुझे लगता है कि मालिश हो गई होगी, तो मैं खुशी को ले आता हूँ। नहीं, रहने दो। मेरा मतलब है मैं ले आऊंगी। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम खुशी को अपने पास रखना ही नहीं चाहती? माँ की बातों में आ गई ना तुम भी, निकाल दिया ना खुशी को अपनी जिंदगी से। इलेश, मैं इस वक्त तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मुझे नींद आ रही है और मैं सो रही हूँ। ठीक है। खुशी के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं खुशी के बगैर। इतनी प्यारी बेटी को कोई अपने आप से इतना दूर कैसे कर सकता है दिशा दीदी? बहुत देने से ही मॉम बनते हैं क्या?
मदरहुड का बर्थ देने से क्या रिश्ता है? पता है, मैं अपनी मॉम को बहुत मिस करती थी। फिर मैं इस घर में आई, बड़ी माँ से मिली और मुझे लगा कि मेरी मॉम की कमी पूरी हो गई। बट बड़ी माँ ने तो मुझे कभी बर्थ नहीं दिया, फिर क्यों मुझे उनके लिए ऐसी फीलिंग आई? बस सुहाना, बस थोड़ी देर के लिए मैं अपनी माँ की बातों में आ गई थी, पर अब मुझे एहसास है कि खुशी के बिना मैं नहीं जी सकती। खुशी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। पता है सुहाना, जब भी मैं खुशी को अपनी गोद में लेती हूँ, मुझे एक प्यारी सी गर्मी महसूस होती है। मैं इंतजार करती हूँ कि कब खुशी बड़ी होकर मुझे माँ बुलाएगी। इलेश और मेरे सपने जुड़े हैं खुशी के साथ। सुहाना, खुशी मेरी बेटी, मेरी बेटी है खुशी। खुशी मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है खुशी। इसकी रगों में किसी का भी खून दौड़ रहा हो, लेकिन प्यार मेरा है, ममता मेरी है। सुहाना, दिशा दीदी, आप करेक्ट कह रही। खुशी आपकी बेटी है, इस पर आपका राइट है, इसलिए सही डिसीजन आपको लेना होगा। खुशी के बारे में कोई और कैसे डिसीजन ले सकता है? आप अपनी मॉम से कह दीजिए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कि खुशी आपकी बेटी है। तू मेरी बात नकार रही है इस लड़की के लिए, इस गंदे खून के लिए? बस माँ, आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हैं। मेरी बेटी के खिलाफ आप कोई भी गलत बात नहीं कहेंगी। दिशा, ये तेरा खून नहीं है, इसकी रगों में किसी का गंदा खून दौड़ रहा है। लेकिन इसकी धड़कन में मेरी ममता दौड़ रही है और इसकी सांसों में सुहाना की, इलेश की और इस घर के हर सदस्य की दुआएं दौड़ रही हैं। ये अपने खून से नहीं, हमारे प्यार से जानी जाएगी। ठीक है, अगर यही तेरी मर्जी है तो मेरी यहां रुकने की क्या जरूरत है? कर ले अपनी मनमानी, मैं जा रही हूं। खुशी हमारे पास ही रहेगी। थैंक्स दिशा दीदी, भगवान का शुक्र है तुम्हारी माँ मान गई। नहीं, मैं नहीं मानने वाली। दीदी, गुस्सा थूक दीजिए आप। राधा, जा बढ़िया सी चाय बना ला दीदी के लिए। नहीं, अब तो मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगी। मैं जा रही हूँ। समधन जी, जरा ज्यादा ही गुस्से में। एक काम कर, इलेश को जल्दी से बोला कि छोड़ आएगा ना वो स्टेशन। जाने दीजिए ना मामी जी, जो मेरी ममता को नहीं समझ सकती वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये ब्लड का क्या चक्कर है? I mean, किसका खून है, कैसा खून है? और आंटी को ब्लड ग्रुप की इतनी टेंशन क्यों हो रही है? हम जाके डॉक्टर के पास चेकअप करवा सकते हैं ना? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? सुहाना, रियली? आजकल तो डॉक्टर के पास इमीडिएटली ब्लड ग्रुप पता चल जाता है। सुहाना, चुप करो।